विधायक आदरणीय योगेश पंडाग्रे जी यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अभी हम सभी जानते हैं कि लगभग 20 मिनट बाद जो हमारा चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो एकजुटता दिखाते हुए और भारी जनता के जनसमर्थन के साथ जो ये ऐतिहासिक बाइक रैली निकाली है, इसने ये चीज को सुनिश्चित कर दिया है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। जय श्री राम। पिछले 1 महीने से लगातार चुनाव प्रचार में है और 1 महीने से क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जिस दिन चुनाव जीतते हैं या कई बार ना भी जीत हो तो भी वो समाज में उसी तरह से सक्रिय रहता है और जनसेवा में तो हमेशा तत्पर रहता है। वो चुनाव से और राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की खासियत है और इसी खासियत के चलते आज भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में स्थापित है। और आज आमला में जिस तरह से युवा साथियों ने जो अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की और जो बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर आए, निश्चित रूप से ये विपक्षी पार्टियों का मनोबल कम करने वाला भी है। और अभी कुछ दिन पूर्व हमने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने जनता को संबोधित किया था और अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसके बारे में विस्तार से बताया था। और भारतीय जनता पार्टी ने आज सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ने की जो नीति अपनाई है, तुष्टीकरण की नीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी के मजबूती का आधार है। आज चाहे हम लाडली बहना की बात करें, जिसने हमारी हर बहन को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया, या लाडली लक्ष्मी योजना जिसने हमारी बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने और अपने पैरों पे खड़े होने का उनको आधार दिया, हमारी घर घर पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना सके इसके लिए किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, हर गांव में सड़क पहुंचे उसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, हर गरीब अच्छा उपचार करा सके उसके लिए आयुष्मान कार्ड योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जनहितैषी कार्य कर रही है। और अभी कुछ दिन पूर्व जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बैतूल की धरा पर उपस्थित होकर बैतूल के गौरव को और बढ़ाया था, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि कांग्रेस का पंजा हमेशा लोगों का हक मारने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है सबके हितों की रक्षा करने वाला है। और हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी किस पर बैठ के आती है, इसीलिए जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में शासन कर रही है तब से हर व्यक्ति का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। इस प्रदेश की आर्थिक उन्नति को तेजी से बढ़ाने का काम
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया है। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति और नीति के माध्यम से देश की सुरक्षा के लिए भी काम कर रही है। पहले हम देखते थे कि कहीं ना कहीं देश में बम विस्फोट होते रहते थे, लेकिन आज देश की आंतरिक सीमाएं और बाह्य सीमाएं दोनों सुरक्षित हैं, क्योंकि अब आतंकवादी भी जानते हैं और उनके आका भी जानते हैं कि देश में कहीं पर अगर कोई टेररिस्ट अटैक किया तो उनके आका जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहेंगे उस देश में पहुंचकर भारतीय सेना को मारने का काम करेंगे, उनको नेस्त नाबूद करने का काम करेंगे। और ये सब जय श्री राम। एक सशक्त नेतृत्व के माध्यम से। और कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, हमने 15 महीने की भी सरकार में देखा कि जिस तरह से आमला के साथ जो भेदभाव किया गया था, उस भेदभाव का भी अब बदला लेने का समय आ गया है। उनको सबक सिखाने का भी समय आ गया है, उससे प्रश्न पूछने का भी समय आ गया है कि 15 महीने की अपनी उपलब्धियां, एक भी उपलब्धि गिना दो तो हम आपको वोट देते हैं। मैं बता रहा हूं वो निरुत्तर रहेंगे, क्योंकि एक भी विकास कार्य उन्होंने इस आमला सारणी क्षेत्र में नहीं होने दिया। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन इस प्रदेश को नेतृत्व के रूप में मिला, उस वक्त से इस आमला सारणी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए आशीर्वादों की झड़ी लगी और हम लोगों ने यहाँ पे अनेक विकास कार्य करवाए, जिसमें 26 सड़कें, 9 बैराज, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएम राय स्कूल, आमला को अनुभाग घोषित कराना, अंबेडकर कॉलेज की भव्य बिल्डिंग, ससुंदरा में उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे, और साथ ही में सारणी में 6500 का पावर प्लांट, 2 कोयला खदाने, वहां पर जलकुंभी का निराकरण, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, हम लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये हमारा आधार है जनता के बीच में जाने का कि सरकार ने किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के काम किया, युवाओं के रोजगार के लिए काम किया, इस क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखने का काम किया। ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी 2.5 वर्ष का कार्यकाल था। अगली बार जब पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा तो निश्चित रूप से जो हमने विकास किया है इसे 4 गुना विकास हम करके दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उपस्थित होकर बोल ही दिया था कि आमला के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब सभी जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, हम लोगों ने बहुत ताकत से पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो अगले 2 दिन है, ये 2 दिन सबसे क्रिटिकल समय हमारा आ गया है। ये 2 दिन में जो हमने ताकत झोंकी है उससे अब चौगुने ताकत झोंकने का समय आ गया है। हर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर उपस्थित होकर मेरा बूथ सबसे मजबूत वाले जो नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर पहुंचकर अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि अगर हम बूथ जीते तो चुनाव जीते। तो हर आदमी अपने बूथ पर पहुंचकर जो सरकार की योजना है, जो हम लोगों ने काम किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, और साथ ही हर कार्यकर्ता जो वोटर है उसको भी निकालने का काम करें। और अगर हम लोग अपने बूथ पर अगर 2 दिन के लिए, सिर्फ अब 48 घंटे आप लोगों से चाहता हूं, अगर 2 दिन के लिए अगर अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे तो जीत तो हमारी वैसे भी हो रही है, हम लोग इसको ऐतिहासिक जीत में बदल देंगे। और आप सब समझते हैं कि अगर जीत ऐतिहासिक होगी तो आशीर्वाद भी जो मिलेगा मुख्यमंत्री जी का वो भी ऐतिहासिक होगा। इसलिए अब 2 दिन न हमको सोने की चिंता करना है, न खाने की चिंता करना है। 2 दिन पूरी सक्रियता के साथ हमको हमारे बूथ पर पूरी ताकत से हमको काम करना है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से होने जा रहा है। मुझे और जिस पार्टी को जो काम करना था वो कर चुकी है। अब हर कार्यकर्ता की जवाबदारी है, हर बूथ अध्यक्ष की जवाबदारी है, हर बूथ समिति की जवाबदारी है, हर पेज प्रभारी की जवाबदारी है
हर पेज समिति की जवाबदारी है, इस भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ कार्यकर्ता की जवाबदारी है, हर युवा कार्यकर्ता की जवाबदारी है कि एक बार पूरी ताकत से उठ खड़े हो और इस जीत को ऐतिहासिक जीत में बदल देने